संविधान के अपमान पर परभनी शहर में भड़की हिंसा, कई जगह तोड़फोड़, 40 हिरासत में। महाराष्ट्र के परभनी शहर में संविधान की प्रतिकृति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पिछले 2 दिनों में शहर में जमकर उपद्रव हुआ। हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान निजी और सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। जिला कलेक्टर कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में ले लिया है। क्या पूरा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अभी परभणी में इस समय है? हालात अभी शांतिपूर्ण है। दोपहर में यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए थे उनको जिलाधिकारी महोदय को एक निवेदन देना था, इसीलिए कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। तो जो लोग इकट्ठा हो रहे थे निवेदन देने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ व्हीकल्स, कुछ सीसीटीवी कैमरास, कुछ दुकानों के बोर्ड इनको डैमेज किया। बाद में पुलिस को मॉब कंट्रोल करने के लिए कुछ बल का भी प्रयोग करना पड़ा, लेकिन परिस्थिति अभी शांत है। यहाँ पर जो भी घटना हुई है, ये घटना करने वाले लगभग 50 लोगों को हमने हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ अभी मामले दर्ज करने की कार्रवाई जो है वो शुरू है। मूल जो घटना हुई थी उसके आरोपी निष्पन्न हुए हैं क्या? इस घटना ये जो घटना है ये जिस कारण से शुरू हुई थी, इसका जो आरोपी था उसको भी अरेस्ट किया गया है, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज है। फिलहाल उसको भी मॉब ने पीटा था, तो उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। सर, शांति की अपील क्या करेंगे लोगों से? लोगों से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पर ये शहर की शांति बनाए रखे। बाकी लोगों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि जो घटना हुई थी वो एक ल्यूनेटिक पर्सन है, उसका इलाज भी चल रहा है, तो उसकी दिमागी हालत अच्छी नहीं थी। इसके कागजात भी इन्वेस्टिगेशन में हमको मिले हैं। तो इस घटना को और ज़्यादा महत्व ना देते हुए सब लोगों से मैं अपील करता हूँ कि वो शांति बनाए रखें। एआई इंजीनियर मामले में पत्नी सास समेत 4 पर एफआईआर, कहा आरोपी छूटे तो अस्थिया गटर में बहा देना। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम है। अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। मेरे भाई ने जो सुसाइडल नोट लिखा है उसमें सबसे पहले लाइन लिखा हुआ है जस्टिस इज ड्यू। तो वी वांट जस्टिस एट एनी कॉस्ट। आई वांट यू मीडिया पीपल आर सपोर्ट अस फॉर दिस जस्टिस एंड वी वांट अ फाइट अगेंस्ट देम एंड एट एनी कॉस्ट वी वांट जस्टिस। अस्थि लेके आया आप लोगों ने भाई की, आपके भाई ने सुसाइड नोट में कुछ लिखा भी था उस बारे में? सर, उसने ये लिखा है कि अगर उसे जस्टिस मिली तो उसकी अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाए। अगर उसको जस्टिस नहीं मिलती है और करप्शन और जिस तरह से मेंटल हरासमेंट इसी तरह अगर किया जाएगा और उसे कोर्ट को डिसीजन में देने में अगर इतना करप्शन है, तो उसने लिखा है कि अगर उसे जस्टिस नहीं मिलती है तो कोर्ट के बाहर ही कोई गटर में उसकी अस्थियों को बहा दिया जाए। किस लेवल का मेंटल हरासमेंट से उनको प्रताड़ित हुए थे? कैसा टॉर्चर हो रहा था, कुछ बताइए। आप लोगों ने देखा है उसके 80 मिनट का वीडियो, उसमें आप एक एक पॉइंट पे उसने बात किया है, एक एक चीज़ों पे उसने बात किया है, और इससे आप लोगों को अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस लेवल का हरासमेंट इंडिया में चलता है। कोई भी ऐसा कोई कानून या कोई भी ऐसा एक लॉ जो इंडिया में है, अगर आप लोग को पता हो तो हमें बताया जाए कि जिसमें मेन को कोई सुरक्षा मिलती है। जब से ये निर्भया कांड हुआ उसके बाद लॉ को ऐसा बना दिया गया जिसमें सिर्फ लड़कियों को इतना दिखाया कि इतना पेनफुल लड़कियों को होता है। क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ये लड़कों के साथ भी हो रहा है? मेरा भाई जिस लेवल के हरासमेंट से गुजरा है उससे सभी को, उसके जैसे लोग जितने भी आज के इंडिया में जितने लोग उसके जैसे हैं और जितने फॉल्स केसेस लगाए जा रहे हैं इंडिया में, सिर्फ इस लॉ को यूज़ करके निर्भया केस के बाद लॉ को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है और उसी चीज़ का वो कानून जो है उसी चीज़ का मजाक उड़ाया, कानून में उसी चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसी चीज़ को का फ़ायदा उठा के मेन के ऊपर मतलब फॉल्स केसेस डाल के
जितने तरह के सेक्शंस यूज़ किए जा सकते हैं यूज़ करके एक सेक्शंस को अगर खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उस सेक्शंस को बाद में फिर से रीअप्लाई करके फिर से वही ट्रायल चलते हैं, वही सारी चीज़ें चलती है। तो ये कानून का गंदा मजाक नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अतुल ने कभी इस चीज़ की चर्चा की थी परिवार में आपसे, या भाई थे, माता पिता से, किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और पैसे की डिमांड की जा रही है, एक्सटॉर्शन किया जा रहा है? क्या कभी भी चर्चा होती थी कभी भी? सर उसका ये मानना था कि मेरे पैसे कमाए हुए पे अगर मैं गलत हूँ तो किसी का हक होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी का और का हक नहीं होना चाहिए। अगर उसने पैसे मेहनत से कमाए हैं, जॉब करके पैसे कमाए हैं, तो इस पे उसकी वाइफ का हक डिवोर्स के बाद आप इस तरह से एक्सटॉर्शन करके पैसे लेने का राइट उनका नहीं है। अगर आप जेन्युइनली अगर डिवोर्स में होता, जेन्युइनली केस होते सेटल, इवन इसमें तो उसने जज को भी इसमें बताया कि कैसे जज जो है उसे पैसे मांग के कह रही हैं कि 5 लाख रुपए आप दोगे हमें तो हम ये केस सेटल डाउन करेंगे, और नहीं तो आपके और आपके फैमिली को सबको हरास करेंगे। तो ये क्या न्याय पे बैठे हुए जो इतने बड़े पद पे, जिसे हम अपेक्षा करते हैं कि हमें एक न्याय मिलेगा, वो अगर इस तरह से करप्ट हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कानून का कुछ हो सकता है। दिल्ली के कल्याणपुरी में बदमाशों का तांडव, ठंड से बचने के लिए आग सेक रहे युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग। देश की राजधानी दिल्ली अब आम लोगों के लिए सेफ नहीं है। हालिया मामलों ने इसे पुख्ता भी किया है। इस बीच कल्याणपुरी थाना इलाके में एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक वारदात देर रात की है। युवक एक मंदिर में सर्दी से बचने के लिए हाथ सेक रहा था। उसी दौरान हथियारबंद बदमाश आए और युवक पर गोली चलानी शुरू कर दी। युवक को इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के कल्याणपुरी में ठंड के कारण युवक आग सेक रहा था। अचानक कहीं से हथियार से लैस अज्ञात बदमाश आए और बैठे युवक पर फायरिंग शुरू कर दी। आधा दर्जन राउंड लगभग फायरिंग हुई है। जिस युवक को गोली मारी गई है उसकी पहचान रवि के रूप में बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।